कबीर का मतलब होता है जो काया में रमे वैसा ही वीर, उसे मुझ में कुछ नहीं जो कछु सब है तेरा, तेरा तुझको सोपत का लागत है मेरा। और इसलिए ओशो कहते हैं कि अगर होश पूर्वक सारा काम किया जाए तो सभी पुण्य है, और बेहोशी में जो भी काम किया जाए वो सब पाप ही पाप। आज देखेगा कबीर की वाणी से एक नई संप्रदाय जो सिख संप्रदाय हो गई है। कबीर की पूरी वाणी गुरु नानक ने ग्रहण किया और गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी 75% वाणी उसमें है। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे उपस्थिति बिहार के सारण जिले के एकमा प्रखंड के कौन गांव है, टोले रंग राल के गांव में हम पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं वो कबीर साहब के प्रतिमा है, पीछे देख सकते तमाम लोग यहाँ पर, इधर दिखाइए, देख सकते तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। महात्मा जी लोग भी है, आम लोग भी है। जानेंगे क्या नाम पड़ेगा सर आपका? पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। क्या नाम है आपका? नाम मेरा विश्वजीत साहब है। मैं अभी एक मिनट, एक कबीर पंथी के बीच में आप नमो बुद्धाय बोले। नमो बुद्धाय का मतलब होता है, बुद्धाय का मतलब होता है ज्ञानियों का शरण। तो ये यहाँ ज्ञानियों और चेतन से शील व्यक्ति हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। यहाँ चेतना के स्तर पे बातें हो रही है, होश के स्तर पे बातें हो रही है। जहाँ तक बात बोले कबीर पंथ नहीं, कबीर विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अच्छा। और कबीर का मतलब होता है जो काया में रमे वैसा ही वीर, उसे हम लोग कहते हैं कबीर। और इस सदी में भगवान बुद्ध के बाद अब फिर अगर चेताने का बढ़िया से काम किया है तो कबीर साहब ने किया। और कबीर साहब ने उस सदी में, जिस सदी में कि पूरी भारत में और पूरी दुनिया में जहाँ की पाखंड अंधविश्वास चरम सीमा पे था, उनको उन्होंने तोड़ने का काम किया और दोनों पे चोट किया। एक तरफ वो इस्लाम पे चोट करते हैं, एक तरफ वो हिंदुत्व पे चोट करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि अगर आपके पत्थर के पूजने से आपका जीवन में क्रांति आ जाए तो फिर ये चक्की का कोई काम नहीं है। फिर हम पत्थरे को क्यों ना पूजते रह जाए और जीवन में कोई काम ना करें, ये अर्थ है उनका कहने का। और जब उनसे हमारा जीवन नहीं चल रहा है और जीवन मेरा चक्की से चल रहा है तो उससे तो बेहतर मेरा चक्की है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और ये जो विधि है इसमें तो अंतरे नहीं दिख रहा है। हाँ, सुना जाए, भारत में 20% हिंदू है और 80% वो जो है ना वो दलित ही है, कुचले ही है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, शूद्र ही कहते हैं। और 20% का ही उसमें अधिकार है। या आप अगर वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद, तो उनमें वही कर्म कांड है। एक वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ने शिक्षा को धरातल पे, ज्ञान को नहीं लाया। बुद्ध पहले व्यक्ति आए जो ज्ञान को, शिक्षा को सर्व सामान्य के बीच ले गया। और उसके बाद हमारे कबीर साहब आए हैं, जो कबीर साहब कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु सब है तेरा, तेरा तुझको सोपत का लागत है मेरा। और कहते हैं साहेब मिले साहेब भये, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। और ये जो मूर्ति दे रहे हैं ये संकेत है। और जहाँ तक आप बोले, आप जो महापुरुष का मान रहे हैं, कबीर साहब हो गए, संत रविदास जी हो गए, बुद्ध हो गए, अम्बेडकर हो गए, फूले पेरियार, बहुत सारे लोग, लेकिन कोई भी महापुरुष लोग नहीं बोले हैं कि हमारे प्रतिमा आप बनाइए, मेरा प्रतिमा का पूजा कीजिए, कोई बोले? लेकिन उसके बाद भी लोग प्रतिमा बना के उसको पूज रहा है, तो पाखंड नहीं है तो क्या है? सुनिए ना, उसमें देखिए, आप सुनिए ना। अब क्या है प्रतिमा, क्या है प्रतिमा के विषय में कोई कुछ बोले नहीं है, लेकिन इसी पे ओशो बोलते हैं। ओशो की बात इस पे सुनिए, कहते हैं कि आप जिस स्तर का रहिएगा उसी स्तर का बनाइएगा। आप मूर्ति बनाइएगा तो आपसे बड़ा परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि मूर्ति आप बनाए, लेकिन यह संकेत है, एक सिंबॉलिक है। जैसे आपके सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन आपका एक आकृति लिया जाता है ना, फोटो लिया जाता है ना, आपके क्या कहते हैं पूरे वैकेंसी में कुछ है, कौन नाम है नहीं है, लेकिन एक संकेत, एक रेखा चित्र लिया गया। तो ये कौन है, रजनीश है, ये कौन है, श्याम है, ये कौन है, राधा है, ये एक संकेत है।
समझे ना। जो और एक- मन में आया, अगर जो व्यक्ति ये चित्र बनाया है हाँ। उसके मन में जो कुछ आया हाँ। उसको यहाँ पर निखार कर दिया, मतलब लगा दिया। और- लेकिन ऐसा वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ये सौंदर्य का प्रतीक है। और जहाँ तक अंधविश्वास की बात वो है, तो ज्ञान के आंखों के द्वारा जो हम चेतना के स्तर पे सोच के विचार के आत्मसात करते हैं वो ज्ञान है। इसके अलावे आंख रहते हुए भी अब बिना सोचे बिना चेतना के स्तर पे काम न करते, वो सारा अंधविश्वास है। इसलिए ओशो कहते हैं कि अगर होश पूर्वक सारा काम किया जाए तो सभी पुण्य है, और बेहोशी में जो भी काम किया जाए वो सब पाप ही पाप है, वो सारा अंधविश्वास ही है। इसलिए होश की जरूरत है। आप कैसे याद रखिएगा कि वो ओशो है, आप कैसे याद रखिएगा कि कबीर है, कैसे आप जानिएगा कि बुद्ध है। तो ये इनका सिर्फ रेखा चित्र है और एक आभा है। आप कभी भी बैठिए उनके चरणों में, मैं कहता हूँ कभी इनके चरणों में बैठिए, कभी बुद्ध के चरणों में बैठिए, आपको लगेगा कि समाधि घट गया। अब बाकी आप किसी के मूर्ति के नीचे बैठिएगा तो आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, कोई अनुभूति नहीं आएगी। मैं खुद अभी बैठा हूँ, मेरे साहब हैं, लगता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, लगता है कि उनके चरण। तो होता क्या है कि ये संसार है, इको पॉइंट है, जो देते हैं वही लौटता है। और ये जो है ना, जैसे आप सुने कि आत्मा मरता नहीं है, वही बात है, ये ग्रेविटेशन है। और वो बोले हैं कि जहाँ तुम पुकारोगे, जिस घड़ी पुकारोगे वहाँ मैं सर्वत्र हाजिर हूँ। इसलिए विश्व के ये पहले व्यक्ति हैं बुद्ध के बाद, बुद्ध तो है ही, बुद्ध के बाद जो इन डायरेक्ट चोट किए। बुद्ध ने किया चोट, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट चोट किया और जहन में चला। इसलिए आज देखिएगा कबीर की वाणी से एक नई संप्रदाय जो सिख संप्रदाय हो गई है। कबीर की पूरी वाणी गुरु नानक ने ग्रहण किया और गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी 75% वाणी उसमें है। नजदीक आइए कि ये कबीर पंथी रीति रिवाज से यहाँ पर लोग कार्यक्रम किए, तमाम प्रत्येक साल करते आ रहे हैं, प्रत्येक साल के भांति इस साल भी किए। तो हम तमाम लोगों से बात विचार किए, साहब से बात विचार किए, जो करा रहे हैं उनसे भी हम बात विचार किए। और पूरा बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको दूसरा बना रहे हैं।